बोला है ना, रुक जा, जहां तक लिखा था क्या बोला है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए ना। अगर हम लोग को ये उपयुक्त सर्व समीकरण नहीं बोलता तो हम लोग क्या करते, 99 को इस तरह 3 बार लिख के गुना कर देते ना। तो इस तरह से तुम लोग सोचो कि 99 में 99 से गुना करेंगे तो मान आएगा जितना, उतना में फिर तो 99 से गुना करना होगा ना, तो कितना बड़का हो जाएगा गुना करने में। तो जब सर्व समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें भी गुना करना होगा, लेकिन वो गुना क्या होगा हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब कैसे, मान लो ऐसे तुम लोगों का रहेगा, तभी तो मालूम है 1 2 3, तो बिल्कुल आसानी से कर देगा सब, 50 25 25 125। लेकिन इसी तरह का 99 का तुम लोग निकाल पाएगा सब जल्दी से, नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे कि जो आसान होगा। तो हम लोग एक एक चीज मालूम है कि जिसके लास्ट में 0 रहता है तो 0 वाला का गुना करना सबसे हल्का होता है ना। किसका गुना करना, 0। अगर तुम लोगों को हम कहें इस तरह 100 गुने 100 गुने 100 का गुना कर दो, 2 4 6, 6 को 0 लिख कर 1 लिख देगा, सब हो गया, काम खत्म, गुना हो गया। आसान है कि नहीं है 0 वाला गुना, यानी कि सभी 0 को जोड़ दो और जो अंक है उसमें गुना कर दो, एक एक में एक 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 में एक है ना होगा। और इसी के जगह पर अगर तुम लोगों को हम ऐसे कह दें 967 58 780 या 789, तो कौनों का मन करेगा ये गुना करने के लिए, पहले ही दिमाग खराब होने लगेगा, इतना बड़ा गुना कौन करेगा, होगा ही होगा। तो उसी तरह हम लोगों को इसको डायरेक्ट गुना इस तरह नहीं करके सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो देखो 99 को हम लोग कुछ और लिख सकते हैं क्या, 100 - 1 लिख सकते हैं। अब देखो 100 लिखने का क्या कारण है, क्योंकि अभी बताए ना कि 0 वाला गुना आसान होता है, गुना एकदम आसानी से करेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, a + b के होल क्यूब का ना, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ है। देखो अब जब इसको हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या करेंगे, a³ + 3a² + गुना ना होता है 3a² b, तो b तो माइनस में, तो माइनस तो लिखेंगे। फिर क्या होगा 3a गुने b² + b³, यही ना करना है। तो इसको तो मालूम है हम लोग, जब 100 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 को 2 को 4 को 2 को 6 को 0 हो जाएगा। 1 को तो गुना करेंगे तो 1 ना होगा। हाई जब हम लोग गुना करेंगे तो सबसे पहले देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे 100 है, 100 को 2 बार गुना करेंगे, 100 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 10,000। देखो 2 को 2 को 4 को 0 हो जाएगा, 1 एक में 1। 10,000 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो गया ना। माइनस प्लस माइनस हो गया है। अब यहाँ पे 1 को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में ना आ जाएगा, -1 गुने -1, क्योंकि गुना में डबल माइनस प्लस हो जाता है। तो 3 से 100 में गुना करेंगे 300, 1 में गुना करेंगे तो 300 होगा, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, हाई दोनों को जोड़ देंगे, प्लस में है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 0 0 0 3 0 3। अब बच गया 1 2 3 1। हाई दोनों माइनस में है तो डबल माइनस भी तो एक जगह प्लस करके लिख देंगे, 30,000 एक जगह और एक जगह, तो 30,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इसको आराम से घटा देंगे, हो जाएगा आंसर। अब देखो 0 में से 1 जाएगा, अभी समझा रहे हैं तुम लोग को इसीलिए टाइम लग रहा है बनाने में, नहीं तो है जितना देर में गुणवा करेंगे तो अभी बताए है ना गुणवा कितना खतरनाक हो जा रहा है।
इस तरह जोड़ घटाव कर लेंगे, आसान रहेगा जीरो वाला। अब जीरो में से एक नहीं जाएगा तो 3 में से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9। या जिसको इस तरह बनाने में दिक्कत होगा तो इसको ऊपर लिख देगा सब और इसको नीचे लिख के घटा देगा सब ना। तो तुम लोग तो बच्चा क्लास में है नहीं कि ऊपर नीचे लिखेगा सब, ऐसा समझ जाएगा सब। देखो जीरो में से एक नहीं जा रहा था तो हासिल नहीं है, 10 में से एक गया 9, आई कितना बन जाता है 9, 9 में से जीरो जाएगा 9, यहाँ पे 2 ना बन गया है तो 2 में से जीरो जाएगा 2। अब यहाँ पे जीरो में से जीरो जाएगा 0, 0 में से जीरो गया 0। अब 0 में से 3 जाएगा नहीं जाएगा तो 10 गो है तो 10 में से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ पे बच गया 9, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो 99 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो तो है उतना। 970 299, देखो उसी तरह जब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 2 ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही ना होगा। है तनी इसको नीचे कर देते हैं, कितना था तीसरा नंबर में 998 ना है, देखो। तो भाई 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 6, 6 को 0 हो गया। आई गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 पर कई को 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 ना होगा, देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 4 को 0 हो जाएगा क्योंकि 2 को क्या करना है 2 बार प्लस आई 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एकम 12, 2 को 0 हो गया और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अभी सबको क्या करेंगे सभी जोड़ देंगे 8 0 0 0 8। तो अब इसमें खत्म हो गया। अब इसका दूसरिका में क्या है 0 0 0, तीसरिका में क्या है इसमें 2 0 0 2 हो गया। अच्छा चौथा में है 1 1 0 0 1 हो गया ना। अब इसमें चौथा नहीं है, इसमें पांचवा में कौन है 6 6 0 6, इधर 10 बच गया, 10 इसी तरह लिख देंगे, हो गया आंसर। अब बताओ सब तो इसको हम कितना लिखे 998 को 900 प्लस 98, तो फिर 98 में भी गुना बड़का करना पड़ेगा, 98 का स्क्वायर। 1000 में से 998 घटा देंगे, नहीं 1000 में से 2 ना घटाना पड़ेगा तो ये और हल्का हो गया, छोटा गुना करना पड़ेगा। 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 आ जाएगा ना, क्योंकि 0 वाला ला लेंगे तो छोटा अंक है तो इतना आराम से बन जाएगा। उसी तरह बिल्कुल ए क्यूब, देखो ध्यान से ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी माइनस में माइनस लगाएंगे, फिर 3 ए बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बी क्यूब ना। अब देखो 1000 को 3 बार गुना करेंगे तो कई को 0 होगा 3 3 6 और 3 9 को, यानी कि 3 बार में लिखना होगा इसको। 1 2 3 भले बड़का है लेकिन गुणवा तो इसका आसान है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 कर देते। अब यहाँ पे जब करेंगे तो प्लस माइनस 2 3 6 6 एकम 6। अब 3 को 0 कई बार लिख देंगे 2 बार, 1 2। अब देखो अब 2 दूनी 4, तो प्लस में ना हो जाएगा माइनस होगा, 2 बार गुना होगा तो 2 दूनी 4 4 3 12 और कई को 0 है 12 एकम 12 ही ना होगा, 3 को 0 है 3 को 0 लिखा जाएगा। आई कितना हो जाएगा 2 को जब ऐसे 3 बार तुम लोग गुना करेगा सर तो डबल माइनस क्या आ जाएगा प्लस है ना हो जाएगा, एगो माइनस तो बच रहा है
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस प्लस माइनस 8। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 1 नंबर में किया हम लोग, हई दोनों जोड़ में है तो लिख देंगे हम लोग 3 गो 0, 1 2 3 और 12, क्योंकि देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 और 1 0 1, बच गया कितना? देखो 2 2 4 1 5, 3 2 5 को हो गया, 1 2 3 4 गो 0, 1 लिख देंगे, हाई जोड़ेंगे डबल माइनस तो कितना हो जाएगा? 6, 1 2 3 4 5 और 8। अब इसको क्या करना है? घटा देना है। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 0 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। तो 2 एगो हासिल देगा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 8 जाएगा 2, हाई दोनों कितना बन गया? 9, क्योंकि बीच में 0 रहता है तो 9 ना बन जाता है। एकदम चाल रहा न छोड़िए लोग पानी के चट्टी लगन। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9। देखो 3 अंक तक काम हो गया। यहां पे कितना बचा है? 1, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, यानी कि 5 अंक तक हम लोग बना लिए। अब यहां पे कितना है? 0, 0 में से 0 जाएगा 0। अब 0 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे 100 है तो 100 में से वहां से लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4 है, यहाँ पे 99 बच गया, हो तो गया। चलो लिखो सब तो।